कैप्टेंसी से अगर हटाते हैं बाबर को या वो खुद रिजाइन करते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस भी क्या ही हैं पीछे। आप किसको ही कैप्टन बना लेंगे, और कौन सा कोई ऐसा बड़ा ही शानदार एक तैयार बैठा हुआ है लड़का जिसको आप कैप्टन बनाएंगे और वो पूरी टीम की तकदीर बदल देगा? ऐसा तो होगा नहीं, टाइम लगेगा। बाबर को भी टाइम मिला है। अब ये बात कहना भी सही नहीं है कि बाबर को टाइम ही मिला। 4 साल से बाबर कप्तान है, 4 साल से वो इन्हीं लड़कों के साथ खेल रहे हैं, तो जब डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो बाबर से भी सवाल तो होगा। ऐसे ही है इसमें एब्सोल्युटली। लेकिन मेरा इस वक्त जो कंसर्न है ना, फोकस है, जो वर्ल्ड कप के बाद जो होगा वो देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हम ऑन द सेम पेज हैं, एग्रीड हैं कि ग्रास रूट लेवल पे इश्यूज हैं और सिस्टम में इश्यूज हैं, नो डाउट। बट अभी फिलहाल वर्ल्ड कप है एंड आगे आपके 4 और मैचेस पड़े हैं, उसमें क्या करना है अभी? अगर बाबर, लेट्स सपोज पॉसिबिलिटी है, अगर बाबर ये अगले 4 मैचेस जीत जाता है, आपको ले जाता है सेमीफाइनल में, फिर क्या या आप फिर उसके बाद कहेंगे कि बाबर बाबर के नारे शुरू हो जाएंगे और फिर हम आई उसको थिंक नहीं फॉर चेंज करेंगे? द या आई थिंक तो दैट एक फैन में और जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनमें कम से कम इतना तो फर्क होना चाहिए ना, कि आपने जो गलतियां देखी हैं आप उनको सुधारने के लिए कोशिश करें। ये नहीं कि बस हम एब्सोल्युटली। हमारा तुक्का लग गया, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, अब सारी गलतियों को भूल जाएं, क्योंकि अब थोड़ी ना क्रिकेट खेलनी है, बस वर्ल्ड कप नहीं, था गुजर गया। इट्स, तो ये देखें, वाली अगर अभी इस चीज को यहाँ चेंज से करना है। यहाँ से अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, वो क्लियरली तुक्का नहीं होगा। एंड हमने पास में भी देखा है, पिछले टूर्नामेंट्स में भी टीम्स ने कम बैक किया है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि टीम कम बैक नहीं कर सकती है, डेफिनेटली ग्रास रूट लेवल पे इश्यूज है। बट आई वांट कि हम इस वक्त डिस्कस करें कि यार अब ये बाकी के 4 मैचेस हैं, और आई एम श्योर टीम को भी इसी पे, और टीम इसी पे फोकस करी होगी कि यार अब क्या करना है। आगे 4 मैचेस रह गए हैं, यही 15 बंदे हैं, इसी स्क्वाड में से चेंजेस प्लस माइनस करके हम कर सकते हैं। पिछले जो 4 मैचेस हैं उनमें देखा क्या गलतियां थी, उनको देखें और फिर आगे मूव ऑन करें। तो ऑन द, जिस तरह होती है ना, ऑन द जॉब लर्निंग होती है, तो ये वाइल द टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन तो काफी लर्निंग हो सकती है। हमने पास्ट में भी टूर्नामेंट्स में जी। देखा है टीम्स ने ऐसे कम बैक किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये देखना है कि ये जो 15 प्लेयर हैं, इनमें से किनको प्लस माइनस करना है, जो हमारी वीकनेसेस अच्छा, हैं, जो कि अब आप यहाँ पे आ मेजोरिटी ही गए बॉलिंग में ही हैं, नजर आ तो रही है। अगला अगला मैच आपको चेन्नई में ही खेलना है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। क्या प्लेइंग 11 आपके ख्याल में होनी चाहिए फिर? देखिए, अगर मैं बैटिंग की बात करूंगा तो टू बी ऑनेस्ट, बैटिंग में मैं नहीं चाहूंगा कि कोई चेंजेस हो। ये इंडिया के मैच के बाद भी मैं यही कह रहा था, सपोर्ट कर रहा था बैट्समैन को, कि जो इंडिया के अगेंस्ट जो कोलैप्स हुआ था वो एक वन ऑफ कोलैप्स था। उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स थे, जो एक क्राउड का प्रेशर था, माहौल का प्रेशर था, वो भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स था। तो वो एक वन ऑफ कोलैप्स था, और वो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जो है, अभी आई फेल टू एक्सेप्ट कि एक टीम जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज करके आ रही है, वो इंडिया के अगेंस्ट अगर हम्म। कोलैप्स कर गई है, तो दिस डज नॉट शो कि ये इस टीम का यही लेवल है। वो एक वन ऑफ बिल्कुल। चीज या थी, हमने अगले मैचेस में भी देखा, आज के मैच में भी देखा, वो एक वन ऑफ चीज है। तो आई वुड नॉट वांट कि हम बैटिंग में कोई ज्यादा चेंजेस करें। अब बॉलिंग में आपको अपनी वीकनेसेस नजर आ रही हैं, तो आपके पास जो 15 प्लेयर हैं उन्हीं में से प्लस माइनस करने तो आप कर सकते हैं। आपने उसामा मीर को भी डाल के चेक कर लिया। अब ये एक अलग डिबेट है कि क्या उसामा मीर को रिजर्व में होना चाहिए था और अबरार को रिजर्व में होना चाहिए था, नहीं। बट देन अगेन बात ये है कि यार अभी यही प्लेयर्स हैं जिनके साथ हमने मैनेज करना है। तो आई थिंक बॉलिंग में जो है, जो एक चेंज हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर नवाज फिट हो जाए तो मे बी हम अपने स्पिनर्स में से किसी और को मौका दे सकते हैं। शदाब या नवाज की रिप्लेसमेंट हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट, आई बिलीव आगा सलमान को इनफैक्ट टीम के अंदर डेफिनेटली रिप्लेस करना चाहिए। एक तो आपको बैटिंग में भी डेप्थ मिल जाएगी, बॉलिंग भी वो करा लेते हैं, एंड एट दिस पॉइंट व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। एंड जहां तक बात है इफ्तिखार की, अगर मैं बॉलिंग के हवाले से बात करूं, इस टूर्नामेंट में इफ्तिखार के जो स्टैट्स हैं वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, आई थिंक 5 की इकोनॉमी थी उनकी इस मैच से पहले, जो कि बेस्ट थी किसी भी पाकिस्तानी बॉलर के लिए। अगर आज भी 2023 से उनकी अगर हम 6 से कम स्टैट्स है। देखें, आज भी उनकी हाँ, 6 से कम है अगर हम इकोनॉमी। 2023 से देखें तो 2023 से ऑनवर्ड जो उनकी बॉलिंग एवरेज है वो भी उनकी बेस्ट रही, बेहतर रही है शादाब और नवाज दोनों से। एंड हमने देखा है कि अभी तक जिन मैचेस में उन्होंने बॉलिंग कराई है इतने रन्स नहीं दे रहे हैं। मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से समझते हैं बॉल कहाँ पे डालना है, लाइन लेंथ संभाल लेते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उनको ज्यादा ओवर्स क्यों नहीं दिए जा रहे। तो मे बी ये वो लर्निंग्स हैं जो सामने लाई जा सकती हैं कि मे बी बाबर कैन पुट मोर कॉन्फिडेंस इन इफ्तिखार, और उसको जो है वो मे बी किसी मैच में 10 ओवर्स अच्छा, भी ट्राई सॉरी कराए मैं जा सकते आपकी हैं। बात यहाँ पे काटूंगी। ये जो चीज आप अभी मेंशन कर रहे हैं ना, ये मैं इस साल नहीं पिछले साल के एशिया कप से देख रही हूँ कि बाबर कभी भी जो आपको जिसको आप ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ्तिखार, वो कभी भी उनसे पूरे ओवर्स नहीं कराएंगे, भले वो जितना मर्जी अच्छा कर लें ना। चलो सही है, बाबर हो सकता है उस वक्त कैलकुलेशन में कुछ कमी रह गई हो, उनको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन ये एक दफा हो सकता है, 2 दफा हो सकता है, हर मैच में ये कैसे हो रहा है? और जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, मेरी समझ से तो बाहर है ये ये सब कुछ। वही लर्निंग है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये लर्निंग्स आपको आगे लेके चलनी है। अभी आपके पास 4 मैचेस हैं, यू नीड टू कीप योर हेड अप।
आप इन 4 मैचेस में अगर आप जीत जाते हैं, ठीक है, अगर इन 4 मैचेस में आप जीत जाते हैं, देन व्हाट? फिर क्या बाबर को आप नारे लगाएंगे? फिर क्या आप फिर से उम्मीद करेंगे कि ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी? सो ये पॉसिबिलिटी भी है, आप जीत भी सकते हैं। आई थिंक जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको सिर्फ जो है वो इन पिछले 4 मैचेस से सीखने की जरूरत है कि आगे हम क्या कॉम्बिनेशंस बेहतर कर सकते हैं। जिन प्लेयर्स को अभी तक नहीं यूज किया यार, उनको अब ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब देयर इज मतलब नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में जो है वो पाकिस्तान आ गया है। डू और डाई वाला हर मैच होगा पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक मे बी आप वसीम जूनियर को भी दे सकते हैं। ये बात अब अलग है कि क्या वसीम जूनियर की जगह जमान खान को होना चाहिए था, अभी वो नहीं है, तो उस पर बात करने का फायदा नहीं है। तो मे बी वसीम जूनियर हुँ, रिप्लेस कर सकते हैं हारिस को, आगा सलमान आ सकते हैं शादाब की जगह, और वो मे बी वो पार्ट टाइम बॉलिंग करा सकते हैं उसामा मीर के साथ या नवाज के साथ, और इफ्तिखार को पूरे 10 ओवर दिए जा सकते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच करना है। या एंड एक और चीज जो है वो ये है कि जिस पे लोग अक्सर एक और पॉइंट आउट कर रहे थे बाबर के अगेंस्ट ही, कि टॉस जीत के उसको ये करना चाहिए था। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी इट वाज अ गुड टॉस टू विन। आई थिंक बाबर ने एक अच्छा डिसीजन किया था, कंसिडरिंग के जो या या बेंगलुरु स्टेडियम की हिस्ट्री रही है, जो वहां पे ह्यूमिडिटी और उसका ड्यू का फैक्टर आता है। अब वो नहीं इतनी ड्यू आई तो वो बाबर की गलती तो नहीं है। और आज के मैच में भी जो हुँ, है आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू विन। और या टीम को जो है चेज ही करना चाहिए था, और जिस तरह का टारगेट दे दिया था वो तो हर चीज जो है वो ऑन ट्रैक अच्छा ही थी, अंटिल आपके बॉलर्स हुँ। केम इनटू प्ले।